हक के मुकाबले पे घर से निकाले। कल भी शैतान था, आज भी। तूने नबी की बीवी को निकालने, तू शैतान है। अब जब पहले शैतान को कंकर मारी जाती है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगती, हर उस बंदे पे लानत होती है जिसने जिस दौर में जिस भी नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाला। अब ये वहां से तो लानत लेके वापस आ गया, अब हजरत इब्राहिम के पीछे पीछे चल रहा है। हजरत इब्राहिम ने देखा कि पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने कहा कौन है? कहने लगा हमदर्द हूं तेरा। क्यों आ रहा है मेरे पीछे? ये मासूम सा बच्चा लेके कहां जा रहा है? हजरत इब्राहिम ने कहा कुर्बान करने जा रहा हूं। क्यों? हजरत इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब की तबीर करनी है। कहने लगा जाने दे इब्राहिम, ख्वाब तो हम भी देखते हैं, हमने तो कभी बेटे सिपा नहीं किए। इतना कहना था, इब्राहिम ने यूं फेरते हुए जमीन पे झुक के पत्थर उठाए। ला हौला वला कुव्वता, वो तू शैतान है। कहने लगा इब्राहिम तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे। बंदा तो होता ही। अब जब दूसरे शैतान को कंकर मारी जाए तो शैतान को नहीं लगती, हर उस किरदार पे लानत जिसने जिस दौर के नबी को अपने जैसा समझा। और बाज बंदे इतने मजलूम हैं कि मार भी खुद रहे होते हैं। कहा गया बरीक मजमा, लग भी खुद रहा। अब इसने तीसरा हमला किया जनाब इस्माइल पे। जनाब इब्राहिम कुर्बान गाह को साफ कर रहे थे, जो इस्माइल के पास आके बैठ गया। हजरत इस्माइल का दामन हिलाया। हजरत इस्माइल ने देखा हाँ कौन है तू? क्या लगा इस्माइल पापा सिपा करने लगा है, बच जा, जिंदगी बचा, माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है, जल्दी चला जा। इस्माइल ने कहा बाप क्या सोचेगा? क्या छोड़, बाप को बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में ज़हन काम नहीं करता। इतना कहना था, बचपन के नबी को जवानी वाला चला रहा है। ला हौला वला कुव्वता। तूने कैसे पहचाना? मैं जब नबियों के दिमाग में शक करे, इंसान नहीं होते शैतान। तूने नबी के दिमाग में, तो इंसान नहीं, तू शैतान। अब खुदा ने कहा क़यामत तक के लिए इस तीनों किरदारों पे लानत करो। हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी वाली जगह को साफ किया, इस्माइल को लिटाया, आंखों में पट्टी बांधी, पांव में रस्सी बांधी, जेब से छुरी निकाली, बेटे के सर पे शफकत का हाथ फेरा, गर्दन पे छुरी रख के चेहरे को फेरा, तेज छुरी चलाई, गरम लहू हाथ में आके पड़ा, जल्दी से पट्टी खोली, देखा तो दुम्बा तड़प रहा। इस्माइल पास वो आसमां गया, मेरे अल्लाह कुर्बानी कबूल क्यों नहीं की? मैं उठ जा, खलील है आशिक नहीं। मेरे मालिक आशिक क्यों नहीं? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, फरमाया मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। इब्राहिम के हाथ में बेटे का लहू था, मुंह आसमान की तरफ करके कहा अब आंखों के सामने बेटा सिपा करूं? या तो बाप ना बनाता, ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा ने कहा इंतजार कर, दिखाऊंगा मैं तेरी कुर्बानी को सिबह अज़ीम में बदल रहा हूं। इब्राहिम इंतजार करता रहा। 10 मुहर्रम इधर हुसैन ने अकबर के जिगर से बरसी का फल निकाला। आवाज़े परवरदिगार आई, हाँ इब्राहिम तूने कहा था कि ऐसे बाप कौन से होते हैं। इब्राहिम ने देखा ना हुसैन की आंखों में पट्टी, ना अकबर के पांव में रस्सी। इब्राहिम की आवाज आई, उठ इस्माइल वापस चले, ये और हैं हम और। सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखने का निशान था। इस्माइल घर आए, मां को सारी कहानी सुनाई। अम्मा मैं लेट गया था, अम्मा मेरा इरादा था कि छुरी चल जाए, अम्मा अल्लाह ने मुझे बचा लिया।
तफसीर कुरान कहती है मां अपनी जगह से उठी, रो कहती इस्माइल गले के बटन खोल, मुझे वो जगह दिखा जहां चुरी रखी थी। इस्माइल ने जगह दिखाई, मां ने 7 बोसे लिए। किताबें कहती जितनी देर हाजरा जिंदा रही रोज इस्माइल की वो जगह चूमती, सजदा शौकर का अदा करके दी, मेरा शौकर है मेरा लाल बच गया। अगर छुरी चल जाती तो मैं बेटे से पहले ही मर जाती। हवा से परवरदिगार आई हाजरा इंतजार कर, मैं तुझे कोई मां दिखाऊंगा। इधर हाजरा करबला के टीले पे खड़ी थी। जब 70 कदम के फासले पे ज़ैनब ने सर पे कुरान रखा, हुसैन की आवाज आई जमीन नीचे हो जा, आवाज आई ऊंची हो, मैं हुसैन का सजदा देखूं। सर पे चलती रही बहन देखती, वह मुसलमान जहां नबी का बेटा बच गया, वो बात तुझे याद रही। ये मेरे बदिया, मेरे लिए सादत है कि मैं मखदूमा के शहर में खड़ा, जिस बीबी के नाम के साथ ये शहर मंसूब है और जिनकी दहलीज की अता एक जाकर मेरे साथ मिंबर पे है। ये वो अली की मजलूमा बेटी है जो करबल से पहले उजड़ी है। शाम नहीं जा सकते, इराक नहीं जा सकते, इस बीबी के हरम में जरूर जाएगा। ये भाइयों से भी दूर है, ये बाबे से भी दूर है, पता नहीं किसकी याद में इतना तड़पी है। रख मेरे सर पे कुरान, अली की हर बेटी बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन अली की हर बेटी ने करबला में सिर्फ बेटे दिए हैं। ये तेरे हिस्से की लाहौर वाली मलका वो है जिसने शाम में गरीबा एक बेटी भी दी है। सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, जब शाम में गरीबा खैमों को आग लग गई थी ना, और अली की बेटी यतीम इकट्ठे कर रही थी, ये तेरी लाहौर वाली मलका रोती रोती अली की बेटी के कदमों पे आई, रो के कहती मैंने जितनी औलाद कुर्बान की है, मैंने कभी भी दोबारा कुर्बानी का अजर नहीं मांगा। बीबी तेरे कदमों में बैठ के तुझसे एक सवाल करने आई हूँ, बीबी मैं पूरी करबला छान आई हूँ, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मुझे मुस्लिम की बेटी नहीं मिली। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने एक खेमे की लकड़ी उठाई, साथ बीबी कलसूम को लिया। बीबी आधी रात को करबला के जंगल में चली, रो के फुरात के किनारे पे आई, आवाज दे करी गाजी कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी, या बगैर बाजुओं के लाश तड़पी। आवाज आई थोड़ी देर पहले इजाजत दे देती, ना पहरे देती ना यतीम ढूंढती। बीबी रोती रोती वहां गई जहां हुसैन की लाश थी, रो के दी हुसैन कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी। चलते चलते मैं बहनों के लिए एक जुमला पढ़ू, या कलसूम बीबी की आवाज आई अली की बेटी एक लम्हे के लिए आग इधर ला। बीबी ने मशल को करीब किया, आवाज आई वो सामने देख। बीबी ने देखा मुस्लिम की बेटी के सीने पे घोड़े के सुमों के निशान थे। आवाज आई परदेश में मुस्लिम की बेटी। कब्र बनाई अली की बेटियों ने। कितनी बड़ी मजलूमा है जिसकी बेटी करबला सबसे पहले उजड़ गई। लोग हमसे कहते हैं शिया ईद नहीं करते, हम करें तो करें कैसे। जो ईद गुजरी उस पे अली